खीरा हरा भरा फायदे वाला। खीरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह हरी भरी सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत से भी भरपूर होती है। खीरा उगाना आसान है और यह कम समय में तैयार हो जाता है। खीरे की खेती से अच्छी कमाई हो सकती है। खासकर नए किसानों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। खीरे की कई किस्में होती हैं। कुछ खीरे लंबे होते हैं तो कुछ गोल। कुछ खीरे का रंग गहरा होता है तो कुछ का हल्का। आपको अपनी जरूरत और मिट्टी के हिसाब से किस्म चुननी चाहिए। खीरा उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देता है। खीरा गर्मी के मौसम की फसल है, लेकिन कुछ किस्में ठंड में भी उगाई जा सकती है। खीरे की खेती में सही समय पर बुवाई और सिंचाई का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अच्छी मिट्टी और सही तापमान की आवश्यकता होती है। खीरे की खेती में जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए ताकि फसल स्वस्थ और रसायन मुक्त हो। जैविक खेती से न केवल फसल की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होती है। खीरे की फसल को समय समय पर निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। खीरे की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए नियमित निरीक्षण और उचित उपचार करना चाहिए। खीरे की खेती में सही समय पर कटाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। खीरे को तब काटना चाहिए जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं और उनका रंग गहरा हरा हो। कटाई के बाद खीरे को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए ताकि वे ताजगी बनाए रखें। खीरे की खेती से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होता है बल्कि यह उनके जीवन स्तर को भी सुधारता है। खीरे की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती। खीरे की खेती में नई तकनीकों और उन्नत किस्मों का उपयोग करके उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए। खीरे की खेती में सही प्रबंधन और देखभाल से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। खीरे की खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। खीरे की खेती में सही मिट्टी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी की जांच और उसकी उर्वरता का ध्यान रखना चाहिए। सही मिट्टी और उर्वरक के उपयोग से खीरे की फसल अच्छी होती है। खीरे की खेती में जल प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खीरे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन जल भराव से बचना चाहिए। जल भराव से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। खीरे की खेती में सही समय पर खाद और उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। जैविक खाद का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। खीरे की खेती में सही समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। खीरे की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए नियमित निरीक्षण और उचित उपचार करना चाहिए। खीरे की खेती में सही समय पर कटाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। खीरे को तब काटना चाहिए जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं और उनका रंग गहरा हरा हो। कटाई के बाद खीरे को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए ताकि वे ताजगी बनाए रखें। खीरे की खेती से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होता है बल्कि यह उनके जीवन स्तर को भी सुधारता है। खीरे की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुश्किलें तो आएंगी पर घबराना नहीं। खेती में मुश्किलें तो आती ही हैं। खीरे की खेती में भी कुछ समस्याएं होती हैं। कीट और बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौसम का बदलता मिजाज भी चिंता का विषय है। कभी ज्यादा गर्मी तो कभी ज्यादा बारिश फसल को बर्बाद कर सकती है। खेतों में पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने से जड़ें सड़ सकती हैं। खीरे के पौधों को सहारा देना जरूरी होता है, नहीं तो फल जमीन पर लगेंगे और खराब हो जाएंगे। सही जानकारी और तैयारी से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। खेती में मुश्किलें तो आती ही हैं। हर किसान को कभी न कभी इनका सामना करना पड़ता है, चाहे वह कीट हो, बीमारियां हो या फिर मौसम की मार। हर समस्या का समाधान होता है। खीरे की खेती में भी कुछ समस्याएं होती हैं। खीरे के पौधों को सही देखभाल की आवश्यकता होती है। पौधों की नियमित जांच और समय पर उपचार से समस्याओं को कम किया जा सकता है। कीट और बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक और रासायनिक उपायों का सही उपयोग करना चाहिए। मौसम का बदलता मिजाज भी चिंता का विषय है। कभी कभी मौसम की अनिश्चितता फसल के लिए
हानिकारक हो सकती है। कभी ज्यादा गर्मी तो कभी ज्यादा बारिश फसल को बर्बाद कर सकती है। ऐसे में किसानों को मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान पर ध्यान देना चाहिए। खेतों में पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने से जड़ें सड़ सकती हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था से इस समस्या को रोका जा सकता है। खीरे के पौधों को सहारा देना जरूरी होता है। पौधों को सहारा देने से वे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं और फल भी स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो फल जमीन पर लगेंगे और खराब हो जाएंगे। पौधों को सहारा देने से फल जमीन से दूर रहते हैं और सड़ने से बचते हैं। सही जानकारी और तैयारी से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। किसानों को नई तकनीकों और उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे वे अपनी फसल को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। किसानों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेना भी फायदेमंद होता है। इससे उन्हें नई जानकारियां मिलती हैं और वे अपनी खेती को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक उपायों का उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है। इससे फसल को कम नुकसान होता है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मुश्किलें तो आएंगी, पर घबराना नहीं। सही जानकारी, तैयारी और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। खेती में धैर्य और समर्पण से ही सफलता मिलती है। समाधान आपके हाथ में। खेती में सफलता पाने के लिए सही तकनीकों और उपायों का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो न केवल आपकी फसल को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके खर्च को भी कम करेंगे। कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक तरीके अपनाएं। रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग करें, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और आपकी फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। नीम का तेल, गोमूत्र और गोबर के घोल का इस्तेमाल करें। ये प्राकृतिक उत्पाद न केवल कीटों को दूर रखते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। गोमूत्र और गोबर के घोल का नियमित उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। यह तरीके सस्ते और असरदार होते हैं। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने से न केवल आपकी फसल सुरक्षित रहती है, बल्कि यह आपके खेत की मिट्टी को भी स्वस्थ बनाता है। यह तरीके सस्ते और असरदार होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का सही समाधान बता सकते हैं और आपकी फसल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मौसम की मार से बचने के लिए पॉली हाउस या शेड नेट हाउस का इस्तेमाल करें। यह संरचनाएं आपकी फसल को अत्यधिक तापमान और बारिश से बचाती हैं। इससे तापमान और बारिश पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिससे आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदें। उच्च गुणवत्ता वाले बीज न केवल बेहतर उत्पादन देते हैं, बल्कि वे रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी भरपूर होते हैं। ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होते हैं, जिससे आपकी फसल स्वस्थ और मजबूत रहती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी खेती को अधिक सफल और लाभदायक बना सकते हैं। मिलिए रामू भाई से, खीरे के बादशाह। रामू भाई एक साधारण किसान थे। उन्होंने खीरे की खेती शुरू की। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई तकनीकों के बारे में सीखा, जैविक खेती को अपनाया। आज रामू भाई एक सफल खीरा किसान है। उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई है। वह दूसरे किसानों को भी प्रेरित करते हैं। रामू भाई की कहानी बताती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। आगे बढ़ो, किसान बनो। युवा पीढ़ी को खेती की तरफ आना होगा। खेती को सम्मानजनक पेशा बनाना होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। कृषि विभाग से जानकारी लें। नए प्रयोग करें। खेती में जोखिम तो है, लेकिन मुनाफा भी है। मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। आप भी रामू भाई की तरह सफल किसान बन सकते हैं। बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। जैविक खेती, जमीन का ख्याल, आपका भला। जैविक खेती से जमीन की उर्वरता बनी रहती है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। जैविक खीरे की मांग बढ़ रही है। आप ज्यादा दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं। जैविक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। गोबर की खाद, केंचुआ खाद, नीम की पत्तियों का रस, यह सब प्राकृतिक चीजें हैं। ये आपकी फसल को स्वस्थ रखेंगी और आपकी कमाई भी बढ़ाएंगी। नई तकनीकें अपनाएं, मुनाफा बढ़ाएं। खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है। मल्चिंग से खरपतवार कम होते हैं।
पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित रहता है। इन तकनीकों से पैदावार बढ़ती है और मुनाफा भी। सरकार इनके लिए सब्सिडी देती है। आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। खेती को और आसान और फायदेमंद बना सकते हैं। सरकार का साथ, किसान का हाथ। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। फसल बीमा से आपदा का सामना करने में मदद मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर पर लोन मिलता है। कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। नई तकनीकों की जानकारी लें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें। सरकार का साथ मिलेगा तो खेती करना और भी आसान हो जाएगा। खीरा उगाओ, देश बढ़ाओ। खेती देश की रीढ़ है। किसान देश का अन्नदाता है। खीरा उगाकर आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, लोगों को पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर खेती को आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी को खेती से जोड़ें, देश को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। खीरा उगाएं, देश बढ़ाएं।